सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज सोमवार 24 मार्च के दिन आप सभी का स्वागत है। निफ्टी को 2025 में शायद खराब शुरुआत मिली हो, लेकिन पिछले सप्ताह की खरीदारी उन्माद ने निश्चित रूप से मंदड़ियों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया होगा। खैर, निफ्टी की रैली निम्नलिखित कारणों से संचालित है। 1. भारत की रिटेल इन्फ्लेशन में कमी से आरबीआई की एमपीसी को जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल की समीक्षा बैठक में 25 बीपीएस रेपो दर में कटौती करने के लिए प्रोत्साहित करने की संभावना है। 2. फेड ने 2025 में 2 बार दर कटौती का संकेत दिया। 3. फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के हालिया बयान अपेक्षाकृत नरम थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एफओएमसी नीति वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों के कारण अमेरिका में बड़ी आर्थिक तस्वीर धुंधली नहीं हुई है। स्टॉक विशिष्ट कार्रवाई के बीच 1. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एचसीसी टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से 2470 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल करने के बाद सुर्खियों में है। यह पिछले हफ्ते एचसीसी की दूसरी कॉन्ट्रैक्ट जीत है। इससे पहले मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए 8.65 किलोमीटर का कॉरिडोर विकसित करने के लिए 2191 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था, जिसमें भूमिगत सुरंग और स्टेशन निर्माण शामिल है। 2. गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन से 7,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने पर शुक्रवार के कारोबार में बेल के शेयरों में 2.6% की उछाल आई। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। शुक्रवार के सत्र में एफआईआई 7,470 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार बन गए, जबकि डीआईआई ने 3,202 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। धारणाएं तेजी की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स विशेष रूप से पिछले 5 दिनों के ठोस लाभ के बाद वांछित समेकन का सुझाव दे रहे हैं। एफएंडो मार्च महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,500 से 24,000 क्षेत्र के बीच होने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक 12.57 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 26 मार्च की समाप्ति 86.02 के करीब फिसल गया है। निफ्टी पीसीआर 27 मार्च 1.09 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 27 मार्च 1.33 पर है। निफ्टी आउटलुक तेजी का कंसोलिडेशन काफी संभव है। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी सीएमपी 23,350। निफ्टी पर सबसे बड़ा मेकॉर ब्रेक इंट्राडे सपोर्ट केवल 23,133 अंक पर है। तत्काल इंटरवीक हर्डल केवल 23,807 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 23,200 और 23,550 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक तेजी का है। बैंक निफ्टी सीएमपी 50,594। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 50,200 अंक पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे रेजिस्टेंस अब 51,100 अंक पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 50,300 और 51,100 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक तेजी का है। व्यापार के एक नए सप्ताह की शुरुआत करते हुए यहां अच्छी खबर है। शुक्रवार के व्यापार में एफआईआई शुद्ध खरीदार थे और दिलचस्प बात यह है कि यह 2025 का उनका छठा खरीद आंकड़ा था। बाजार को उम्मीद है कि फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बयानों की पृष्ठभूमि में एफआईआई की बिकवाली रुक सकती है, जो अपेक्षाकृत नरम थे। बीते सप्ताह में एफआईआई ने 5,819 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इस नए आशावाद के बीच दलाल स्ट्रीट पर खरीद की भीड़ गतिशील खरीद में बदल गई है, जो वास्तव में खरीद भगदड़ की ओर बढ़ गई है। बड़ा सवाल, अजय बुल्स, क्या बुल्स की दौड़ जारी रहेगी या मुनाफा वसूली की संभावना है? हमारा आज का अनुमान है कि निफ्टी और इसके शेयर सबसे बड़ी चुनौतियों के बावजूद ऊपर जाने के कारणों की तलाश करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ, इमिग्रेशन और बजट में कटौती की नीतियां, जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में विकास की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए बाजार अब 2 अप्रैल की टैरिफ डेडलाइन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तकनीकी रूप से कहें तो निफ्टी अब अपने 21 डीएमए और 50 डीएमए से ऊपर है, जिसमें दैनिक समय सीमा पर हाई लो का हालिया क्रम है। अब सभी तेजी की निगाहें निफ्टी के 200 डीएमए 24,069 अंक पर होंगी। खैर, निफ्टी का 200 डीएमए 24,069 अंक पर तभी संभव हो सकता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वापस ले लें। निष्कर्ष, निवेशक व्यापार नीतियों के मोर्चे पर कुछ सकारात्मक सुनने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि खरीदारी का नया दौर शुरू हो सके। जैसा कि चीजें हैं,
यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप की व्यापार नीति से आगे क्या हो सकता है। संक्षेप में, बेंचमार्क निफ्टी के लिए तेजी का समेकन काफी संभव है क्योंकि खरीद पक्ष पर स्टॉक विशिष्ट कार्रवाई निवेशकों का ध्यान आकर्षित करेगी।